हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हमने एक सवाल लिया है। सवाल है आपका कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास द्विघात बहुपद दिया है इसके गुणांक निकालेंगे ना, शून्यांक निकालेंगे, फिर गुणांक निकालेंगे, फिर दोनों के बीच में दो सूत्रों द्वारा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे, फिर गुणांक निकालेंगे, फिर दो सूत्रों द्वारा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच में यदि दोनों तरफ बराबर आ जाए सूत्रों के अंदर जो वैल्यू है तो इसका मतलब संबंध सत्य है, अन्यथा गलत बात है। आ जाओ, तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक के और क्या क्या नाम है भाई? शून्यक के और नाम है मूल। और नाम क्या है भाई? और नाम है जीरोज। ठीक है, ये तीन नाम है, शून्यक है, मूल है और जीरोज। शून्यक है, मूल है और जीरोज। तो अपने पास द्विघात बहुपद दे रखा है क्या? 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म्स को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। शर्त है कि यदि इन दोनों टुकड़ों को गुणा किया जाए, क्या किया जाए, इन दोनों टुकड़ों को गुणा किया जाए तो इसके और इसके गुणा के बराबर होना चाहिए। मतलब 4 × 12 और इधर है x स्क्वायर और माइनस का चिन्ह इसके साथ है, इसके साथ है ना। माइनस का 4 और माइनस के 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। और यदि उन टुकड़ों को जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो कितना हो जाना चाहिए? माइनस का x। कितना हो जाना चाहिए? माइनस का x आ जाना चाहिए, मतलब 1 आ जाना चाहिए, 1x। ठीक है, तो नॉर्मल सा है। हम क्या कर लेंगे, एक तो 3x ले लेंगे और एक ले लेंगे 4x। ठीक है, और माइनस का आना चाहिए, इसीलिए 4 इसको माइनस का रख देंगे, इसको प्लस का रख देंगे। ओके, 3x यदि हम 4x में से घटाएंगे तो माइनस का 1x अपने पास बच जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे, 3 को गुणा 4 से करेंगे तो 12, प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और x को गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर। और 4x जो है माइनस का, उसमें से प्लस का घटा देंगे तो माइनस का 1x अपने पास बच जाएगा। मतलब दोनों ही कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है कि ये इसके राइट टुकड़े हैं, गुणनखंड हैं, टुकड़े हैं। अब हम वापस से लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसकी जगह पर हम इन दोनों को फिट करेंगे, प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4x, ये तो एज इट इज इधर रखेंगे, ये रखेंगे। एक इस वाले टर्म में से कॉमन लेना है, एक उधर वाली, इस वाले में से एक कॉमन लेना है, एक लेना है इस वाले में से। इसमें देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी x है, इधर भी x है। तो मतलब मैं 3x कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा x और इधर से तो 3x दोनों ही बाहर चला गया तो प्लस का 1 बचेगा। इधर से मैं 4 कॉमन ले लूंगा माइनस का, तो x प्लस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस का 1। समझो क्यों, अपने पास माइनस का है 4x, इधर भी माइनस का 4x। देखो माइनस इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा तो ये भी प्लस का बचेगा, और यहाँ इसके गुणा में 1 लिख लूंगा तो 1 बचेगा, क्योंकि सबके गुणा में क्या होता है? 1 रहता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी देखो ये वाला टर्म्स कॉमन है, क्योंकि बीच में जब प्लस और माइनस होता है ना तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो बीच में माइनस है तो कॉमन लेना आसान है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 3x, यहां से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, इधर भी x प्लस 1 है, इधर भी x प्लस 1 है, उधर क्या बचेगा अपने पास? 3x माइनस के 4 है ना, 3x तो ये वाला और माइनस के 4 ये बाहर निकल गया, तो अपने पास कितना बच जाएगा? 3x और प्लस में 4 बचेगा। अब देखो ये इनको कहते हैं टुकड़े, गुणनखंड कहते हैं द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के। अब हमें चूंकि क्या चाहिए, हमको तो समीकरण जो है उसके चाहिए, क्या चाहिए? उसके चाहिए क्या चाहिए? उसके चाहिए क्या चाहिए? मूल चाहिए। मूल बोले तो शून्यक।
ठीक है ना। अब शून्यक चाहिए तो इनको शून्य के बराबर रखेंगे, माने x प्लस 1 को शून्य के बराबर रखेंगे और x प्लस x 3x माइनस 4 को भी शून्य के बराबर रखेंगे। इधर एक को पक्षांतन करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। और इधर इसको भेजेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा, 4। और इस ये 3 भी गुणा में है तो x बराबर कितना रहेगा, 4/3। एक को हम अल्फा मान लेंगे, है ना, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, शून्यक तो आ गए अपने पास। अभी अपने को गुणांकों की और जरूरत है, इनकी और जरूरत है गुणांकों की। इसे मैं हटा देता हूं, अपने लास्ट पेज में आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे। ओके, चले अब क्या करेंगे हम, अभी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ जरा, गुणांक, है ना। तो गुणांक निकालेंगे, द्विघात बहुपद के गुणांक। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद के हम गुणांक निकालेंगे। तो पहले द्विघात बहुपद रखेंगे 3x² माइनस का x, इसके गुणा में मैं 1 लगा लेता हूं, कोई इशू नहीं है, और यहाँ 4। अब मूल द्विघात बहुपद लिखेंगे, मूल द्विघात बहुपद, मूल द्विघात बहुपद। मूल द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, तुलना, मूल द्विघात बहुपद से तुलना, यह लिख देता हूं मैं, तुलना करने पर। ठीक है ना, मूल द्विघात बहुपद से तुलना कर देंगे तो इधर अपने पास देखो जरा, इधर x², इधर x², मतलब a बराबर कितना, 3। a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर x है, इधर भी x है, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो है, चिन्ह और लेंगे साथ में, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। और c बराबर कितना आ जाएगा, -4। ये देखो, ठीक है ना। अब ये आ गए, इसके शून्यांक आ गए, सॉरी गुणांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे, 2 सूत्र लगाएंगे, उससे अपना काम बन जाएगा। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध जो सत्य यदि करना है तो इसके 2 सूत्र होते हैं। एक तो शून्यांकों का योग, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a। ये इनके क्या रहते हैं, फॉर्मूले रहते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच, है ना। शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा, माने क्या लिखेंगे, गुणांकों शून्यांकों का योग। ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। और एक और होता है अपना शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल है ना, नया ये गुणनफल, ये होता है आपका अल्फा इंटू में बीटा बराबर -c/a। ठीक है, आप जरा समझिए, ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, आसान है, हलवा है। अब देखो यहां से अल्फा और बीटा कितना निकल के आया था अपना, वो रख लेते हैं। देखो अल्फा -1 था और बीटा कितना था, 4/3, -1 और प्लस में था 4/3, यही था ना, -1 और 4/3। ठीक है, और इधर गुणांक क्या निकल के आया था, माइनस तो पहले से ही है, b कितना है, b है -1, तो -1
और ए कितना था अपना 3 था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो -3 और -3 एक में से गया तो 1 बट्टे में कितना बचेगा 3। और इधर देखो ये माइनस का पहले अंदर था है ना, एक माइनस का है ना उधर, माइनस का 1 और माइनस बी के साथ पहले था, तो यहाँ से माइनस माइनस गुणा होके 1 आ जाएगा प्लस का, और इधर 3, तो इधर हो गया बराबर मामला सेट। इधर वही अपना अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहा माइनस का 1 और गुणा में 4/3, और इधर सी कितना है, सी आपका -4 और ए कितना है 3। तो 1 को इससे गुणा करेंगे माइनस से, -1 को 4 से गुणा करेंगे तो -4/3, और इधर कितना होगा -4/3। तो देखो दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दिख रहा है अच्छे से। अब ऊपर वाले में भी बराबर आ गया, नीचे वाले में भी बराबर आ गया, इसका मतलब है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। यहाँ हम लिख देंगे कि दोनों टर्म्स समान है, अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध बिल्कुल सत्य है। मतलब हमने जो सवाल सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही से किया है। अगर हम सवाल में कोई गड़बड़ कर देते तो ये बराबर नहीं आता, ये बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हमने सवाल भी सही किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें, ठीक है, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। अगर अवेलेबल होगा तो तुरंत भेज देंगे, और अवेलेबल नहीं है तो दूसरे दिन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सॉल्यूशन जरूर देते हैं। ओके, फिर मिलते हैं, और उस वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लें आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फोटोकॉपी कर लें इसकी, लिख लें अच्छे से।